सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जैन के। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से, और गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम का एक नया शुमारा आप आज देखेंगे। इस शुमारे में भी एक ख़ास मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाएंगे, और इसके साथ साथ आपकी तफरीह के लिए भी सामान होता है प्रोग्राम में मौसीकी की सूरत में। आज ब्रेसवार मई की रेतुक 15 तारीख तो 1486 हिजरी की ज़ीक़त रेतुक 14 तारीख। सबसे पहले आप मुबारकबादी कबूल फरमाइएगा, क्योंकि गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम की एक्सटेंडेड फैमिली का आप हिस्सा हैं, एंड टुडे इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। आज कुंभों का दिन है, आज ख़ानदान का दिन है। ये दिन जो है हर साल मई की 15 तारीख को मनाया जाता है दुनिया भर में, इस अहमियत से, इस अफादियत से और इस गर्ज से कि ख़ानदानों की अहमियत को समझा जाए, कुंभों की अहमियत को समझा जाए। कुंभों की अहमियत को समझाने का मुझे लगता है सबसे आसान तरीका, और सादा अल्फाज में अगर समझाना होगा तो इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह एक इमारत की बुनियाद ज़रूरी होती है, वैसे ही एक इंसान के लिए उसका ख़ानदान ज़रूरी होता है, उसकी फैमिली ज़रूरी होती है। अगर बुनियाद मजबूत हो तो कितने भी तूफ़ान क्यों ना आए, वो बिल्डिंग, वो कंस्ट्रक्शन या वो स्ट्रक्चर, वो तूफ़ान बर्दाश्त कर सकती है। या इसी तरह मौसमियाती तब्दीलियाँ कहिएगा या कुदरती आफात कहिएगा, वो बिल्डिंग सब कुछ सह लेती है, लेकिन अगर बुनियाद मजबूत ना हो तो ज़लज़ले के मामूली झटके भी उस बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। वैसे ही हमारी ज़िंदगियों में बड़े तूफ़ान आते हैं, बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आपके पीछे आपका ख़ानदान है, आपकी फैमिली है, तो वो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनता है। इसलिए अपनी फैमिली के साथ एक करीबी ताल्लुक़ कायम करना, ताल्लुक़ रखना बेहद ज़रूरी है। तो आज के दिन की हमारे तमाम फैमिली मेम्बर्स को गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम की फैमिली की तरफ से, इस एक्सटेंडेड फैमिली के तमाम अराकीन को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज के शुमारे में मेरे हमरा रहेंगे अशफाक हाफिजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं अज़हर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बेहद शुक्रिया। नज़र मतलब मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस व इस्तकबाल है। उम्मीद दुआ यही हर सुबह की तरह कि आप सभी देखने वाले खुश खुर्रम होंगे, बसात सलामत होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवा दवा होंगे। अज़हर भाई, चूँकि आपने हमारी फैमिली से बात की, जब भी हम अपने नाजरीन से बात करते हैं, चूँकि एक फैमिली ही है, और फैमिली के साथ जब सुबह इंसान बैठा होता है, गुड मॉर्निंग JNK का शुमारा साथ होता है, उसके साथ साथ आपके हाथ में नून चाय भी होती है, एक बेहतरीन सा कॉम्बो बनता है। और उसके साथ साथ अज़हर भाई ने इस बात की और भी इशारा किया कि जब आपको इंफोटेनमेंट या एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन का जो पैकेज है वो गुड मॉर्निंग JNK से ही आपको मिलता है, पर इस सब का लुत्फ आप तभी लेते हैं जब आप अपने ख़ानदान के साथ, अपने घर वालों के साथ, अफराद खाना के साथ बैठे हुए होते हैं। और अख महफिल गरस मज सुबह चलान पन दरबार अत ये पे अत महफिल मज एडिशन पे गई शीमन कत बात कर। और हालांकि ऑफ द कैमरा भी अज़हर भाई इस हवाले से थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, चूंकि आपने एक बात कही थी जो मेरे जहन में आई अज़हर भाई, अब जो न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ गया और जॉइंट फैमिलीज में जो है गुड मॉर्निंग JNK देखने का कुछ खास मजा था। और अनडाउटेडली पता अशफाक कशीर हिंद हवाले कत करान पन्न बड़न बुजुर्गन सत तिम एक खाका खींचते हैं वो अपनी यादों के हवाले से कि सो कशीर यथ कशीर मज अकिस अकिस गरस मज 50-50 बज त रोजान सही बेस बड़ खुशहाल जिंदगी गुजारान मानुन जानुन ओस। अगर 50 बजन मज 2 बज त कमावान मगर बाकी सारी बड़ आराम सान खेत चत खुश आसान। तो मगर वनकस चूंकि वक्त पन तकाज आसान, तो वनकन के वक्त तकाज न्यूक्लियर फैमिलियन हुंद रुख करान वारिया लुख वारिया दोस्त तिहज पन चॉइस थी, पन पसंद थी, तो कैसा पन मजबूरी थी। तो मगर थो ये वमीद जे अगर न तुम पन्न ग्रैंड पेरेंटन सत रोजान तसियो, अगर न तुम पन्न पेरेंटन सत रोजान तसियो, मगर तिमन सत ताल्लुक दारी हुंद मामल सठा जरूरी। तिकाज मज हालांकि वारियाहन जान चीजन खतर सठे मशहूर मारूफ जाए, मगर बदकिस्मती कन सोशल मीडिया पर कुन सात फैमिली हंद हवाले तीत्या डिस्टर्बिंग वीडियोज वुचान, तो वन सोई यथ मुतलिक वन रिश्वर तो पिरवर, यह फकीरन तो मलंगन हज जाए। तो अमे हवाले मे बासान अत कुन तवज्जो मरकूज करने जरूरत। अजक दह अगर अस मज कस पेरेंटो मज मोल या मोज रोशित बुढ़बब नान रोशित या कह गुक बोत रोशित कोशिश करो, पहल करो जे तम सत करो मामला दुरुस्त,
تو محبت زن یہ سلسلہ ات دمو پوچھر پروگرام کس تسلابسی من موسمس متعلق زان تہ دان بیس واتناو تہ تامت سان نیشنل ہائی ویزن ہند حوالہ تہ اپڈیٹس کیا ام حوالہ اس نش. سٹھا شکریہ اظہر صاحب. چونکہ ناظرین محترم آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ضروری معلومات اور موسم کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو خبر دیں. محکمہ موسمیات کی طرف سے ملی اطلاع کے مطابق آج سری نگر میں جو مطلع ہے جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے امکان ہے اور اس کے ساتھ درجہ حرارت سری نگر کا دن کا زیادہ سے زیادہ 27.6 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کے امکانات ہیں. اور جموں میں آج ہلکی پھلکی بارشیں کچھ علاقوں میں ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جموں میں 39 ڈگری سیلسیس کم سے کم 22 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کے امکانات ہیں. اور ٹریفک کے حوالے سے آپ کو خبر دوں کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی. وہیں مال بردار گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا. سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر ریگولیٹڈ مینر میں ٹریفک کو یعنی چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو پہلے منی مرگ سے سری نگر 8 بجے سے 11 بجے تک چلنا ہوگا اور اس کے بعد سونمرگ سے کرگل کی اور 1 بجے سے لے کر دن کے 4:30 بجے تک چلنے کی اجازت دی گئی ہے. اور اس کے بعد کسی بھی گاڑی کو کٹ آف ٹائمنگز کے بعد کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی. مال بردار گاڑیوں کو پونچھ سے شوپیاں کی اور روانہ کیا جائے گا. مزید تفصیلات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ابھی دستیاب ہے اور بعد میں اسکرال بھی ہوتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا ہینڈل سے بھی یہ تازہ ترین اطلاعات موصول کر سکتے ہیں. خیر اظہر بھائی آپ نے فیملیز کے حوالے سے بات کی اور اس فیملی کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ جو ہے گڈ مارننگ جینٹ کے فیملی کے ساتھ ان تک صبح کچھ خاص موسیقی بھی ہم لوگ پہنچاتے ہیں اور اس کے حوالے سے جی موسیقی کے سوغات کا اہتمام تو ضرور آج بھی ہوگا. فیملی ہند حوالے کت کران اشفاق کانہ فیملی ہیکو نا اس ونتھ ییتس کالس کمپلیٹ فیملی ییتس کالس نا اس تمہ فیملی مز کانٛہہ خاتون گزراون. درست. چاہے سہ پتہ نوش ٲسۍتن سہ ہش ٲسۍتن سہ کوٗر ٲسۍتن درست. سہ موج ٲسۍتن تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ فیملی منٛز چھُ ضروٗر آسان خاتوٗن تہٕ خواتیٖن تہِ چھِ آسان. تہٕ سانیو ماجو ورٲے بیٚنیو ورٲے نۄشو ورٲے تہٕ خواتیٖنو ورٲے چھِنہٕ فیملیٖز مُکمل کینٛہہ بلکہِ فیملیٖزن منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ذمہٕ دٲری خواتیٖنٕے پٮ۪ٹھ آسان. تہٕ أزیُک یہِ دۄہ ییٚلہِ أسۍ فیملیٖزن ہٕنٛدِ حوالہٕ کتھ کران چھِ أسۍ چھِ خراج تحسیٖن پننٮ۪ن تمام تِمن ماجن نۄشن کورٮ۪ن کران یِم اکھ گرٕ خۄشحال بناونس منٛز پنُن رول نِباوان چھِ. ییٚلہِ بہٕ کیو شیٖٹس پٮ۪ٹھ نظر تراوان چھُس اَتہِ چھُ مےٚ یِوان نظرِ زِ اَسہِ چھُ اکہِ وقفہٕ باپتھ رُکُن تہٕ اگر سٲنۍ ٹیٖم آسہِ تیار أسۍ رُکو اکہِ وقفہٕ باپتھ تہٕ وقفہٕ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ پتہٕ واپس یِمو پننٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن سۭتۍ کرو بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کتھٕ. تُہۍ روٗزِو وٕچھان گُڈ مارننگ جے اینڈ کے. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. بیٚیہِ لٹہِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ خۄش آوے تہٕ استقبال. وۄنۍ واتناوو موسیقی ہٕنٛز ڈٲلۍ أسۍ پننٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تام. کیٛاہ چھُ انتخاب اَسہِ آز تھوٚومُت؟ آز چھُ قیصر نظامی صٲبنہِ آواز منٛز اکھ خوٗبصوٗرت بٲتھ یہِ ڈٲلۍ بوزو تۄہہِ تام واتناوو تہٕ تَمہِ پتہٕ یُس زن پروگرامُک سلسلہٕ چھُ یہِ پکناوو برٛونٛہہ کُن. وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے.
जी नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जैन के, और आज कौन सा खास मेहमान हमारे साथ है, किससे मुलाकात करानी है, क्या कुछ खास होगा आज के प्रोग्राम के हवाले से, इस तजस्सुस को ज़रा देर के लिए बरकरार रखते हैं। उससे कबल आपको बता दूं कि हम सिर्फ टीवी पर दस्तियाब नहीं, आप हमें टीवी पर देख रहे हैं डीडी कशीर चैनल पर, उसके साथ साथ आप यूट्यूब के जरिए हमें बराह रास्त देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाके डीडी कशीर लाइव चैनल को सर्च करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कौन से खास मेहमान हमारे साथ से उनसे मुलाकात ज़रा देर बाद एक वक्फे के लिए रुकते हैं और उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम आप देख रहे हैं, हम आपसे बराह रास्त मुखातिब में दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से, और हम आज बात कर रहे हैं कुंबे की, खानदान की, फैमिलीज की, क्योंकि आज बैनुल अक़वामी सतह पर फैमिलीज का दिन मनाया जा रहा है। और मैं अर्ज कर रहा था कि एक खानदान का तस्वुर खातून के बगैर नामुकम्मल है, नामुमकिन है। और आज इस खास दिन के मौके पर हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करा रहे हैं जो कश्मीर की बेटी है, और बैक वक्त एक बहू की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, और फिर प्रोफेशनल लाइफ में एक इंजीनियर की हैसियत से, और इंटरेस्ट की हैसियत से अगर देखें तो एक बेहतरीन कैलीग्राफर की हैसियत से, बेहतरीन पेंटर की हैसियत से एक नाम कमा रही हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। बेहद खुशी का मकाम हम सब के लिए कि हमारी दावत को कबूल फरमाकर आज हमारे स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है हमारी अपनी साइका रशीद। आपको बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू सो मच आप सबका मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे इस शो का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच हमारी दावत को कबूल करने के लिए, और आपकी इस जर्नी के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। बल्कि आज का ये जो सेट है हमने इन अ वे आपको डेडिकेट किया है, क्योंकि दाएं बाएं में देख रहा हूं जो आपके फन पारे हैं वो सजे हुए हैं जी। तो आप एक खातून खतात हैं, खुशखत लिखती हैं। हालांकि कंप्यूटर के आजकल के इस दौर में जब हम एआई की बात कर रहे हैं, खताती की क्या रिलेवेंस है और हाथ से चीज़ें बनाने की क्या अहमियत है, ये बड़ा डिबेटेबल है, इस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने बारे में हमें तारुफ दें, हमारे नाज़रीन को बता दें। बेसिकली मैं आई बिलोंग टू श्रीनगर, नट्टीपुरा के इलाके से, और मैंने अपनी एजुकेशन वहीं कैसेट वाल्डन स्कूल से किया है। 10+2 फिर मैंने हायर सेकेंडरी कोठीबाग से किया, एंड देन लेटर आई परस्यूड माई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब से किया है। इट्स इन गुरदासपुर बेअंत कॉलेज। फिर मैं वापस कश्मीर आई और अपना मास्टर्स यहाँ मैंने किया इस्लामिया कॉलेज से MBA, और सेकेंड ईयर के दौरान ही मेरी जॉब लग गई। अरे माशाल्लाह। तो ये जॉब का आपने जिक्र छेड़ दिया, किस महकमे में आप काम करती हैं? मैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट KPDCL में काम करती हूँ। बहुत अच्छा। इस सब के दौरान बहुत सारा जो सफ़र है, चूंकि अजहर भाई आपने आगाज में क्यों इनके हवाले से दिया कि हर जो मैदान है वहाँ पर उन्होंने अपना जो है लोहा मंडवा है, और उससे पहले ये बता दें जो प्रोग्राम हमारा है, प्रोग्राम को भी देखने इस हवाले से कुछ मेमोरीज कुछ याद है? मेरी पूरी फैमिली, ये एक वक्त होता है मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सब में कुछ ना कुछ कर रहे होते, बिजी होते। मॉर्निंग का टाइम बड़ा सुकून वाला होता है और सारी फैमिली इस चीज को बैठ के देखती है। एंड आई एम श्योर पूरे कश्मीर में ये शो सब देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, और बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी बस रहे हैं वो इस प्रोग्राम को देखते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, जो आपने सुकून की बात छेड़ ली, हम कोशिश करते हैं कि हम उस सुकून के माहौल को बरकरार रखें, उसको ना बिगाड़ें। और हमारे प्रोग्राम की मुझे लगता है बड़ी खूबी यही है कि हम बड़े मध्यम तरीके से चीज़ों को अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। और जब आप जैसी शख्सियात साथ हों तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। सही बात। कशर कोर, कशीर से ताल्लुक थावन वाजिन कोर, श्रीनगर कोर, मे बड़ खुशी अम कथ हज तह हिश कोर यमो जिंदगी मज कह हासिल आस कोरमुत, बल्कि वारिया कह हासिल आसो कोरमुत, पत तिम प्राउडली पन्ने माजि जेब मज फखरन पन्ने माजि जेब मज कथ करान तो हतक छुक न गसान कह, तिकाज यह दोहरावन लायक कथ ज सोन युस जन इतिहास युस जन सन जबान युस जन सोन कल्चर सह वारिया थद पायुक। यह सो तह जरूर जानन ज अख इंजीनियर, अख आर्टिस्ट,
हालांकि प्रत कंस इंसानस मज बहुत तय वन प्रोग्राम शुरू गसने ब्रोह प्रत कंस इंसानस मज आर्टिस्ट आसान तय वो प्रत कंस इंसानस मज कह टैलेंट आसान यकीनन आसान मगर कह खुशकिस्मत तुहद पे यमन पत मौका मिलान तिमन पत प्रजनत ही बना पन्ने आर्ट की वजह से मगर कैंचन नफरन हुंद युस अंदर टैलेंट दबान तथ उभरन दिन कह तुहद युस यह टैलेंट कित पे उभराव मे बसान अत मन सारे खुद बोड़ रोल ना तुहज फैमिली प्ले करान अगर फैमिली हुंद सपोर्ट आसना पुस बच्चस मज कह त खूबी टैलेंट आसे गोड अकिस मलिस माजे भरोस करुन कि यह तमिस बच्चे यछान करुन अमिस हेल्प करन अत मज येल तिम हेल्प आउट अकिस बच्चस करान एनकरेज करान पुस बाकी यम सराउंडिंग मज तम सिंद टीचर आसान तम सिंद फ्रेंड सर्कल आसान यम सारी रोल प्ले करान तो तिथे कन अकिस बच्चे सुन टैलेंट वारिया थद पाई अत वनान ब्रोट पकान सही कत वारिया अहम कत वनिमो तो युस जन पन युस जन शौक उस यम चीज तुहद जिंदगी में चूंकि अख इंजीनियर आसन और ज्यादा तौर पर वुचान पे युस जन यह दस्तकारी इंजीनियर यमन ज्यादा वाबस्तगी थवान कि या इधर दपान इंजीनियरिंग फील्डस मज गई आर्किटेक्ट्स मज गन आर्किटेक्चरल इंजीनियर बन पे सह तमे हिसाब डिजाइनिंग करान अदरवाइज बाकी चीजन मज यम एक्सपेक्ट करान कि कैलीग्राफर आस यह सा तुम इंजीनियरिंग ब्रोह पे गोड़े शौक स्कूलिंग दौरान कि यह बड़ो मज शौक कि बह लेख कर बेसिकली बह वन कह त बच्चे पैद गसान तमिस मन कह नत कह खूबी तो मे लकचार पे नॉर्मली बच्चे कर स्पोर्ट्स मज या एजुकेशन कर यह तिथे कन हॉबी एज अ हॉबी यह आर्ट करान मे जा सोचमुत कि मे अत फील्डस मज गसन मगर टाइम हमेशा यछान दिन खतर मगर वो पुछ सन फैमिली आसान तिम अमुक यूता ब्राइट फ्यूचर तिमन तथ वक्त मज बासान कहें तो मे कर पन इंजीनियरिंग मगर सही सही बह अत सत हमेशा वाबस्ता मोन फादर बेसिकली तिम रिटायर्ड डिविजनल इंजीनियर BSNL रूजमित बेस मे सारी फैमिली मेन कजन्स सारी इंजीनियर तो सह एनवायरमेंट तुथु पुछ अच्छा अब ये देखिए ना कि इंजीनियर्स आपकी फैमिली में बहुत सारे हैं बल्कि कश्मीर में सैकड़ों होंगे दुनिया में हजारों लाखों होंगे लेकिन अब साइका को एक अलग पहचान दिलाती है कोई ऐसी चीज जो बेसिकली उनका पेशा नहीं उनका शौक है तो शौक की वजह से आपकी पहचान बन जाती है इसलिए भी हम वालिदैन से बार बार गुजारिश करते हैं कि आपके अंदर आपके घर में आपके बच्चे में अगर कोई छुपा टैलेंट है उसे दबने मत दें उसे उभारें उसे इनकरेज करें चाहे वो स्पोर्ट्स में हो किसी आर्ट में हो किसी भी फील्ड में हो शायद कल को उसी फील्ड की वजह से उसी काम की वजह से उसी शौक की वजह से न सिर्फ अपना बल्कि पूरे कुंबे का नाम वो रोशन करेगा आपसे ये जानना चाहेंगे क्या आप भी बचपन में खुश खत लिखती थी अच्छी हैंडराइटिंग थी और वहीं से आपको आइडिया मिला कि आप अच्छी कैलीग्राफर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ना साफ लिखने में था और अलग अलग हैंडराइटिंग्स में मैं ट्राई करती रहती थी जो मुझे अच्छा लगता है आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ होते हैं किसी की हैंडराइटिंग पसंद आती थी वो एक कंट्रोल था मेरे हाथ में तो आई ऑलवेज यूज टू डू दैट और खताती मैं बोलूंगी दर्जगाह जाते थे वहाँ कुछ मौलवी साहब करते रहते थे आपकी नजर पड़ती रहती थी खूबसूरत लगता था ये डिजाइन्स ये लाइंस ये खूबसूरत तरीके से आप पेन घुमाते हो तो इट वाज ऑलवेज देयर राइट वंडरफुल और जो आपने एक बात बोली कि मुझे लगता है मैंने एक वो स्टीरियोटाइप नहीं होता कि अब आपकी शादी होगी बच्चे हो गए आप जॉब भी कर रहे हो अब इसके आगे कुछ नहीं करना है मैंने उसको ब्रेक किया आई बिलीव कि इसके बाद ही असल जिंदगी इंसान को समझ भी आती है और वो गुजार भी सकता है बिल्कुल और अगर वो अपने पैशन को टाइम देगा तो बहुत आगे भी जा सकता है बात यही बहुत अहम है कि आप किस तरह चीजों को बैलेंस करते हैं जब आप पर अब जिम्मेदारियों का पहाड़ आन पड़ा है एक तरफ से आपकी फैमिली है फिर बच्चे हैं फिर प्रोफेशनल रिस्पॉन्स ऐसे में अपने शौक को परवान चढ़ाना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस पर हम और बात करेंगे लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक प्रोमो के लिए आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत जल्द एक ऐसा प्रोग्राम जिस प्रोग्राम का इंतजार हमें भी है आपको भी है उस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा इसी प्रोग्राम के हवाले से एक प्रोमो उसके बाद मजीद बातें होंगी आज की मेहमान से बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसूं
بیک پھر خوشاب ناظر محترم پروگرام وچان گڈ مارننگ JN کے آز یس زن مہمان اس خاص مہمان یم زن اس سن سٹوڈیوس مز مس سائقہ رشید یم زن کیلیگرافی آرٹسٹ تہ ستس کت چلان جو انجینئرنگ پتہ کیلیگرافی یا باقی چیز ام ورائے کیا کیا شوق اس چونکہ انسانس آسانی ہابیز ون گندن روکن باقی چیز سکولنگ دوران بس ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز مز واریاہ ایکٹیو سو ٲسۍتن سپورٹس ٲسۍتن موسٹلی مےٚ چھُ ٹیبل ٹینسس منٛز ٲسٕس بہٕ ڈسٹرکٹ لیول پلیئر تہِ اسلامیہ کالجس منٛز چھُ مےٚ گِنٛدمُت بیٚیہِ ییٚلہِ بہٕ پننہِ انجینئرنگ جہاں سے میں نے کیا ہے BTech وہاں پر بھی اَسہِ اوس تتہِ فیسٹ آسان ویٖکلی مطلب ایئرلی اکھ آسان بٹ پورے أکِس ہفتس اوس آسان تہٕ بہٕ ٲسٕس تتہِ ایتھلیٹس منٛز تہِ پارٹِسپیٹ کران ٹیبل ٹینس باسکٹ بال مطلب آئی وانٹڈ ٹو لیو اے ایکٹیو لائف آلویز مجھے پسند نہیں ہے کہ میں وقت کو ضائع کروں میں کچھ کنسٹرکٹیو اس میں کرنا چاہتی ہوں ہمیشہ ونڈرفل تُہۍ چھِو چوٗنٛکہِ اکھ بہتریٖن خطاط تہٕ تُہنٛدِ باپتھ چھِ سٲنِکۍ دوستن اکھ شعر سوٗزمُت دوٚپمُت چھُکھ یہِ کٔرِو پروگرامس منٛز انکلوٗڈ حروف میں چھپی ہوئی ہے روشنی کی لو خطاطی صرف فن نہیں ہے راز جستجو حقیقی معنوں میں اور ایک خاتون خطاط کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہترین پینٹر بھی ہیں اور ٹولپ گارڈن تو ہم سب گئے لیکن جب آپ گئیں تو آپ ایک الگ انداز سے گئی آپ نے وہاں پر ایک اتنا بہترین خاکہ کھینچا اتنی بہترین پینٹنگ بنائی جو دیکھنے سے ہی بنتی ہے میں اپنے کیمرہ پرسن سے درخواست کروں گا کہ جو ٹولپ گارڈن کی ایک بہت خوبصورت پینٹنگ انہوں نے بنائی ہے اسے دکھائیں بالکل ہمارے سیٹ کے دائیں سائڈ رکھی گئی ہے وہ پینٹنگ تو یہ بتائیے گا کہ آپ ٹولپ گارڈن جاتی ہیں اور یہ لگتا ہے کہ کوئی کیمرے سے تصویر کھینچی گئی یہ نہیں لگتا ہے کہ کوئی پینٹنگ ہے اتنی صفائی ہے آپ کے کام میں ماشاءاللہ سے بیسکلی جب آپ ریئلسٹک آرٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کافی ٹائم دینا پڑتا ہے یہ میں نے آئل آن کینوس کیا تھا تو یہ ایک دن کا کام نہیں ہے اس میں مہینے لگ جاتے ہیں تو جتنا صبر سے آپ جتنا اچھا ٹائم آپ آرٹ کو دیں گے اتنا ہی وہ اچھا ابھر کے آئے گا سو اٹس آل اباؤٹ پیشنس. لیکن کوئی بھی پینٹنگ ڈرا کرنے کے لیے پینٹنگ بنانے کے لیے یہ آئیڈیاز کا آنا یہ رینڈملی ہوتا ہے یا آپ کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں چیزوں ہر چیز اب میں آپ کو بتاؤں گی جیسے آپ کہیں جائیں گے کسی پکنک اسپاٹ پہ آپ لینڈسکیپ دیکھیں گے آپ یہیں تک دیکھیں گے لیکن جب ایک آرٹسٹ دیکھتا ہے نا وہ صرف رنگوں کو دیکھتا ہے پیڑ میں کیا کلر ہے پہاڑ میں کیا کلر اس کی آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اور پھر اس کا ہمیشہ مقصد ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو اپنے کینوس پہ اتاروں اور پھر یہ بن کے کیسا آئے گا. اور ایک پینٹنگ ہے بہت خوبصورت کیا پائیں گی آپ ہمیں اگر آپ مانیٹر اسکرین دیکھ پاتی تو ہمیں بتا دیجیے گا یہ کون سا منظر آپ نے کھینچا ہے. یہ بیسکلی میں نے 4 سیزنز ایک سیریز میں نے کشمیر پہ کام کیا تھا جس پہ میں نے سپرنگ سمر آٹم اور ونٹر بنایا تھا تو یہ اس ٹائم کی بہار اخ میں ہومت ایک کیپچر کیا تھا. اچھا جب اس قسم کی پینٹنگ انسان دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ اگر نہ بھی پوچھے تو انسان سمجھ ہی سکتا ہے کہ ایک بہت ہی ماہر کسی بڑے استاد سے آپ نے تربیت حاصل کی ہوگی تبھی جا کر آپ اتنی اچھے آپ کے جو فن پارے دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں. میرے اندر نا سیکھنے کی چاہ تھی ہمیشہ تب تک کوئی چیز میں چھوڑتی نہیں تھی جب تک میں سیکھتی نہیں تھی اور جب آپ کوئی چیز کرتے ہو نا آپ کرتے کرتے بھی سیکھتے ہو. بات ہے ٹائم دینے کا صبر سے کرنے کا اور آپ کا جو ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے جب آپ آرٹ کرتے جاتے ہیں آپ اور زیادہ سیکھتے ہیں کیونکہ میں ایک سیلف ٹاٹ آرٹسٹ ہوں. سیلف ٹاٹ پینٹنگ کے حوالے سے بھی کوئی تربیت آپ نے کسی مخصوص شخص سے نہیں لی ہے؟ جی 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 میں ایک سیلف ٹاٹ آرٹسٹ. جی جی تو میں عرض کرتا چلوں کہ جو ہم انٹرنیٹ کے نقصانات کی بات کرتے ہیں تو فوائد بھی دیکھیے نا کتنے سارے ہیں. صحیح بات. یہ دیکھیے آئی ایم شیور آپ نے یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھ کر ہی یہ سب سیکھا ہوگا. یوٹیوب کے آپ انسٹاگرام پہ دیکھتے ہو آل اوور دا ورلڈ لوگوں کو آرٹ کرتے ہوئے تو آپ سیکھ جاتے ہو. آبزرویشن اسٹرانگ ہونی چاہیے آپ کی. ویری امپریسو. اس حوالے سے بہت مزید بات بھی کریں گے اور یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ کس طرح. اچھا ایک اور پینٹنگ ہمارے پاس ہے پہلے اس حوالے سے بات کریں گے. یہ جو اسکرین پر ہمارے پاس یہ پینٹنگ ہے اور ہماری تہذیب تمدن میں یہ برف کے لینڈسکیپس اور اس طرح سے یہ خاکہ کب کھینچا اور یہ کیسے. یہ میں نے بالکل جب کشمیر میں برف پڑ رہی تھی تو تھوڑا میں آؤٹ آف اسٹیٹ تھی اس ٹائم پہ اس دوران اپنی اسٹیٹ سے دور رہ کے بھی مجھے اسٹیٹ اپنی کشمیر سے وہ جو لگا وہ محبت ہوتی ہے تو اس دوران میں نے یہ برف کا ایک گلمرگ کا ایک سین ہے جو میں نے اپنے کینوس پہ بنایا تھا. اچھا یہ بڑا پیشنس والا کام ہے ایسا کام کرنا جس میں آپ کو بہت ہی باریکی کے ساتھ قلم چلانا ہے برش چلانا ہے چاہے پھر ہم خطاطی کی بات کریں پینٹنگ کی بات کریں اور ایک ماں جو جب کچن میں کھانا پکا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی اتنی چڑ جاتی ہے بچوں کی وجہ سے کہ وہ پتہ نہیں کتنا غصہ کرتی ہے اپنی ماں.
लेकिन फिर एक आर्टिस्ट, एक माँ जो एक आर्टिस्ट है, जो पेंटिंग बनाती है, जो खताती का काम करती हैं, उनके पेशेंस की दाद देनी होगी, और किस तरह ये मैनेज करती हैं फैमिली को और अपने प्रोफेशन को, अपने पैशन को, इस पर हम आएंगे जरा देर बाद। फिलहाल एक वक्फे के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इस्तकबाल आप सभी देखने वालों का। नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे&के, और आज के खास शुमारे में हमने जो मेहमान अपने स्टूडियो में मदऊ किए हैं ये हैं साइका रशीद, जो एक बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी आर्टिस्ट है। इनसे जो सिलसिला कलाम में गुफ्तगू है वो जारी है। सवाल भी मौजूद ही रहेगा, लेकिन उससे कबल अपने नाजरीन तक हमें अखबारात की सुर्खियां पहुंचा नहीं, और अजहर भाई आगाज एक उर्दू रोजनामे से करते हैं। अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है, लिखता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अमन की राह अपनाने पर कायल करके अच्छा काम किया अमरीकी सदर ट्रंप। दो मजबूत एटमी ममालिक का टकराव बहुत भयानक होता। हम फरीकीन के दरमियान बराह रास्त राब्ते की हौसला अफजाई करना चाहते हैं अमरीकी महकमा खारिजा। और चंद सुर्खियां इसी अखबार से। अखबार लिखता है वजीर आला ने गोलाबारी से मुतासरा उड़ी कस्बा और दीगर कई मुलहिका इलाकों का दौरा किया। तबाहशुदा मकानात की तामीर नौ में मदद की यकीन दहानी। पहले मुतासरीन की बहाली और फिर बंकर तामीर करने पर मरकज से बात की जाएगी। उमर अब्दुल्ला। एक और खबर इसी अखबार से। आला फौजी क़यादत की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आगाह किया। जी अजहर। अंग्रेजी अखबार की चंद सुर्खियां सुनिएगा। पीएम रिव्यूज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, चेयर्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीट। और एक सुर्खी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर विजिट्स कश्मीर, रिव्यूज सिक्योरिटी सिचुएशन। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ब्रीफ सीएम उमर। GOC in C Northern Command calls on LG सिन्हा। उर्दू रोजनामे से चंद सुर्खियां मेरे हाथ में। अखबार लिखता है वादी को मुल्क के साथ ट्रेन के जरिए जोड़ा गया। 800 फौजियों का दिल्ली से कश्मीर तक पहला तारीखी सफर। एक और खबर इस अखबार से। 21 दिन बाद वाहिगीटा अटारी सरहद रेंजर्स और BSF एहलकार की हवालगी का तबादला। और एक और आखिरी खबर इसी अखबार से। आदि मुजरिमों के जेल मैनुअल में तरमीम, जेलों में जात पात के तासुब पर पाबंदी। जी उर्दू अखबार की सुर्खियां सुनिएगा। जस्टिस BR गवाई बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सदर जमहूरिया ने दिलाया मुल्क के 52वें चीफ जस्टिस के बतौर हल्फ। एक दिल खराश खबर की सुर्खी। बारामुल्ला और श्रीनगर में इंतहाई दिलदोज सड़क हादसा। 3 नौजवान मोटरसाइकिल सवार जान बहक। वितरगाम, वागुरा, बारामुल्ला और मुस्सिल कुपवाड़ा में सफ मातम। और एक सुर्खी सुनिएगा। शुमाली कश्मीर के तीनों अजला में तालीमी इदारे खुल गए। उड़ी, गुरेज और करना में दर्ज तदरीस का अमल हनूज मुअत्तल। अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में। चंद सुर्खियां इस अंग्रेजी रोजनामे से। अखबार लिखता है 473 वैकेंट पोस्ट एट GMC उधमपुर। एक और खबर इस अखबार से। सोपोर फ्रूट मंडी टू अंडरगो मेजर रिवैम्प। एक और खबर। गवर्नमेंट अपॉइंट्स 122 जूनियर असिस्टेंट्स टू एड्रेस स्टॉक शार्टेज। आखिरी और इसी अखबार से एक सुर्खी। डिविजनल कमिश्नर रिव्यूज अरेंजमेंट्स फॉर मेला खीर भवानी। जी आखिरी अखबार और इस अखबार की सुर्खी। श्रीनगर हवाई अड्डे से हज परवाजें बहाल। 442 आजमीन हज के लिए रवाना। भारत पाकिस्तान जंगबंदी के बाद फजाई सरगर्मियों की बहाली, आजमीन में खुशी की लहर। ये थी अखबार की सुर्खियां जो हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचा दी। आज के शुमारे में हमारे साथ हैं साइका रशीद। ये एक खातून खतात हैं, पेंटर हैं, इंजीनियर हैं, और इस तरह मैं इनके इंट्रोडक्शन में ही कह रहा था एक माँ है, बहू है, बेटी है, और हर रोल बखूबी निभा रही हैं। मैं अर्ज कर रहा था बल्कि एक सवाल जिस हवाले से बड़ा तजस्सुस होगा आप में भी कि इसका जवाब क्या होगा कि 2 बच्चों की माँ, छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माओं के सब्र की हर वक्त बड़ी आजमाइश लेते हैं, ऐसे में आप कैसे इतना वो संजीदगी का, सीरियसनेस का काम करते हैं जिसमें बहुत सारी पेशेंस दरकार होती है? जैसे मैं मेरी जो डॉटर है वो मुझे काफ़ी टाइम से वो देख रही है कि ममा का जो रुझू है आर्ट की तरफ है। तो जब मैं कभी उससे ये सवाल पूछती हूँ कि आपका इस बारे में क्या, व्हाट इज़ योर प्लान इन फ्यूचर, तो वो हमेशा मुझे कहती है मामा आई वांट टू फर्स्ट
बी एन इंजीनियर और फिर मुझे आपकी तरह आर्टिस्ट बनना है। माशाल्लाह। तो वो मेरे साथ साइड में होती है हमेशा, और वो भी कुछ ना कुछ कर रही होती है, ऑलवेज ट्राइंग टू शो हर लव मोस्टली ऑन पेजेस। वो A4 शीट्स लेती है, उस पे कलर करती रहती है, फिर मेरे पास आती है। दैट इज हाउ इट गोज। अगर मैं चिढ़ूंगी एग्जैक्टली तो फिर ये स्मूथली नहीं चलेगा। आमतौर पर उनको हमने अपने देखा साथ है कि लेना। फिर माँ बाप ही जो है उनमें वो बच्चों जैसी हरकत होती हैं, फिर बच्चे इरिटेट होंगे ही, क्योंकि पेशेंस तो आपको दिखानी है। ये बिल्कुल। सोन दुआ सबसे दमान कि बच्चा अगर जिद कर सुगत गो बच्चे, बिल्कुल बच्चा अगर शरारत कर सुगत गो बच्चे। बिल्कुल। तो बड़ों को जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा करना है, और बच्चों की जो वो बचकानी हरकतें हैं उनको बहुत ही प्यार से हैंडल करना है। इनफैक्ट अगर बच्चों में भी आपको पेशेंस डेवलप करनी है ना, तो उनको भी आर्ट कराओ। अच्छा। क्योंकि जब वो 1 घंटा किसी बच्चे का बड़ा Exactly, होता है ना, वो अभी exactly. फोन उठाएगा, अभी कलर करेगा, अभी बाहर भाग खेलने जाएगा, वो एक ठहराव नहीं होता है नहीं उनमें। होता है, true, तो अगर true. आपको उनमें ठहराव डेवलप करना है तो उनको आर्ट के साथ आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो, सो दैट एटलीस्ट 1 घंटा वो दे, चलो आधा घंटा ही सही, बट पेशेंस तो डेवलप हो गई ना उनकी। बिल्कुल सही है। मगर अत मज बुनियादी सवाल यु जन मेनिस जहनस मज सह गो तो बासान सनिस यु जन सोन तलीमी माहौल यु जन सोन स्कूलन हुंद माहौल तत मौका मिलान जे अगर कंस बच्चस मज कह छुपित कह टैलेंट आसि सो उभारने के हवाले, सो एनकरेज करने के हवाले, सो टैप करने के हवाले, डू यू थिंक है कि और बेहतर करने की जरूरत है? जितना मैंने देखा स्कूल्स में यूजुअली वो क्लास लेवल का वो एक कंपटीशन करते हैं, कभी कभार सालाना एक बारी, मगर उससे क्या होगा? क्या आपने कभी देखा किसी स्कूल के बच्चों को ग्रुप में गैलरीज में लेते हुए या बाहर आउट ऑफ स्टेट लेते हुए? जब तक वो गैलरीज में नहीं जाएंगे, जब तक वो लोगों का आर्ट नहीं देखेंगे, उससे इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, तो कहाँ से इंस्पायर होंगे? सही बात वो एक चीज मुझे मिसिंग लगती है। ये जो हमारे जो नए बच्चे हैं वो खताती की ओर या आर्ट की ओर बड़े मुतवज्जो होते हैं, और उन्हें हर मामले में ज़्यादा लगता है कि मुझे भी ये करना है और मुझे भी ये सीखना है। आपको क्या लगता है कि बेहतर कौन सा तरीका है, किस उम्र से हमें चाहिए कि एक बच्चे को आर्ट की ओर इंट्रोड्यूस करना चाहिए? देखिए, कैलीग्राफी जो है ना, ये स्किल है, इसको मैं आर्टिस्ट नहीं बोलूंगी। ये स्किल जिसने सीखा, कभी भी सीखा, वो सीखा और वो कर रहा है। इसमें आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कलम को पकड़ना है, नुक्तों के हिसाब से चलाना है। सो अगर जितना छोटा होगा उसको ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करते रहना है। तो वो है। और रहा आर्टिस्ट का सवाल, वो तो मुझे लगता है वो बॉर्न होता है। राइट। लेकिन ये बात खताती सही के लिए है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसके लिए अलग अलग किस्म अकसाम के कलमों का आपको बिल्कुल इस्तेमाल करना बिल्कुल। पड़ता इनका है? जो कलम होता है उसमें एंगल्स अलग अलग होते हैं हर स्क्रिप्ट के हिसाब से। जैसे स्लूस का होगा, वो शायद 45 डिग्री पे कट करके होता है, उसको उस डिग्री पे पकड़ के आपको लेके चलना है। और जो फिर उसके नुक्ते, जैसे आप अलिफ लेंगे, उसमें 8 नुक्ते आ सकते हैं या 6 आ सकते हैं, उस हिसाब से आपको चलना है, किस एंगल पे कहाँ पर मोड़ना है, ये सब याद ये भी रखना। आपने सारा ऑनलाइन ही सीखा है? जी जी जी, मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं प्रैक्टिस मैं करती बोलता हूँ रहती हूँ। ऑनलाइन का जितना फायदा आपने उठाया है शायद ही किसी ने उठाया होगा। और ये देखिए हमारे इतना स्क्रीन पे खूबसूरत फन पारा, ये देखिएगा, आप मॉनिटर की तरफ देखिएगा, माशाल्लाह से। ये तो इनफैक्ट मैंने ब्रश से किया है, ये कलम से नहीं है। ब्रश से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आप एक्रेलिक से करते हैं तो वो सूख जाता है। जो कलम होता है वो ग्लॉसी पेपर पे किया जाता है, वो स्मूथली, वो सूखता नहीं, वो स्मूथली चलता है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल ये है। बताइएगा हमें लिखा क्या है, क्या है ये है? चारकुल मैंने लिखा है इसमें, और इसमें मैंने 4 लेयर्स में काम किया क्या था। बात है, बहुत पहले बेसिक लेयर में मैंने एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी बैकग्राउंड में दी है, उसके बाद मैंने एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर दिया है इसमें, फिर मैंने कैलीग्राफी लिखी और फिर ऊपर से और थोड़ा सा इसमें एब्स्ट्रैक्ट कितना वक्त लगा है? वक्त तो काफी लगता है। वो थोड़ा बता दीजिए उसके हवाले से। करीबन मुझे लगता है अगर आप ऑन एन एवरेज 2-3 घंटा देंगे तो हफ्ता भर तो लगेगा, उससे ज्यादा भी लग सकता है। एक बेसिक आइडिया हासिल करने के लिए कि क्या हम करियर के तौर पर भी ऐसे काम को ले सकते हैं। आपका ये जो फन पारा है, अगर मेहनत तो खैर मेहनत की क्या ही कीमत इंसान लगाए, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप ये कहीं पर किसी को बेचे, तकरीबन कितनी कीमत होगी इसकी? इसमें ना 2-3 चीजें कंसिडर की जाती है। एक, आपने किस साइज ऑफ कैनवस पे काम किया है, ठीक। आपने कितना बारीकी काम किया है, और आपने कितने वक्त का काम किया है। ये सब काउंट करके ही आप इसको कीमत लगा सकते हैं। और मुझे लगता है आर्ट एक ऐसी कोई चीज कीमत है, की बाहर कोई आप कीमत देखोगे नहीं। राइट। वहां जो जितना Priceless। देगा
उस हिसाब से आर्ट सेल होता है। वेरी राइट। लेकिन आर्ट सेल करना भी अपने आप में एक बड़ा काम है, और उसके लिए क्या यहाँ पर श्रीनगर में या कश्मीर में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा मकाम है जहाँ पर आर्टिस्ट अपना काम डिस्प्ले करें और उसके बाद जो शौकीन हैं, जो शौक रखने वाले लोग हैं, वो जाएं और वो खरीदें या देखें? मैं आपको अपना फैमिली का कंट्रीब्यूशन बोलूंगी, क्योंकि क्या होता था जब भी मैं एग्जीबिशंस में जाती थी तो वही जो फैमिली का सपोर्ट मैंने आपको बोला, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों का ध्यान रखते थे और मेरी मदर और मेरे फादर मुझे एक्कम्पनी करते थे यूजुअली। तो उन एग्जीबिशंस के दौरान मेरे फादर ने काफी नजदीकी से इस सारे पेशे को देखा, एंड इस साल ही केम अप विद दिस आइडिया कि मैं एक गैलरी इंट्रोड्यूस करूंगा जहां पर मैं और मेरे जैसे बाकी आर्टिस्ट जो अपना आर्ट वर्क एग्जिबिट करे और लोग उसको इजीली वहां से, अगर वी आर ट्राइंग टू वो डेवलप कि कहां से एक जिसको कमर्शियल वे में इस आर्ट को लेना है। इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं हम ये जो हमारे नौजवान यंग आर्टिस्ट हैं? मुझे एक चीज लगती है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा आई एम एक्टिव ऑन दैट ऑल्सो, उसके बगैर आज कुछ हो नहीं सकता है। क्या है, बच्चे मुझसे पूछते हैं, दे सेंड मी मैसेज, हम आर्ट वर्क को एग्जिबिट करना चाहते हैं। तो आई ऑलवेज टेल देम, सी यू हैव टू कम आउट ऑफ योर हाउस, ब्रेक द शेल, और आप गैलरी जाए, पहले उधर विजिट करें, वहां देखें, उनसे बात करें। वो एक्टिव नहीं है, एक्सपोजर उनको नहीं चाहिए, उनको सब कुछ इजी चाहिए। यस, ये एक मुझे लगा, क्योंकि काफी कम आर्टिस्टों ने, स्टूडेंट्स तो काफी आ रहे हैं उस गैलरी में, मगर आर्टिस्ट सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं, हम वहाँ एग्जिबिट कर सकते हैं, हम वहाँ रख सकते हैं, करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करना है, विजिट भी नहीं करेंगे। अगर इस तरह से, इस लिहाज से भी देखें कि चाहे अब हम समझ रहे हैं कि यहाँ कश्मीर में क्या ऐसा मौका उनके पास नहीं है कि वो ऑनलाइन भी इस चीज को कर सकते हैं? एग्जिबिट करने की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन भी एग्जीबिशंस होती है, और काफी पैमाने में मुझे लगता है वो आर्ट क्यूरेटर्स के लिए होती है, दे अर्न फ्रॉम इट, एंड आर्टिस्ट को हार्डली कुछ मिलता है। ओके, यानी इसमें उस तरह का बताइएगा अशफाक, चूंकि बहुत सारे पेरेंट्स प्रोग्राम देख रहे हैं, और आज जब हमारे साथ सायका जी हैं तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे और चाह रहे होंगे कि अगर किसी के बच्चे में कोई इस किस्म का टैलेंट हो तो उसे एक बेहतर डायरेक्शन मिले। तो तरबियत के हवाले से क्या हमारे यहाँ पर कोई ऐसा प्रोविजन है ट्रेनिंग के हवाले से? ट्रेनिंग के हिसाब से देखिए, फाइन आर्ट्स का यहाँ पर होता है, वो लोग सिखाते हैं वहाँ पर बच्चों को। अगर शौकीना तौर पे बच्चा कर रहा है तो वो घर बैठे भी कर सकता है। अब अगर उसको कमर्शियल वे में या प्रोफेशन के हिसाब से करना है तो उसको प्रॉपर कोर्सेज करने हैं, डिप्लोमा करना है, उसके बाद उसको ये सिर्फ आर्ट बनाना नहीं है, उसके बाद ही शुड बी एबल टू प्रेजेंट हिज आर्ट। ज्यादा आज के जमाने में वो मैटर करता है, आपने लाइजनिंग कितनी रखी है, हाँ, आपकी लाइजनिंग कैसी है, जो बाहर के आर्ट क्यूरेटर्स है या आर्टिस्ट है, आप कितना उनके साथ घुले मिले हो अभी तक। ये सिर्फ ये नहीं कि आपने आर्ट बनाया एंड यूर वेटिंग कौन इसको खरीदेगा। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू नो हाउ टू ग्रो। ग्रेट, आपसे और बातें होंगी, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक वक्फे के लिए। आप देखते रहे हमारा, आपका, हम सबका पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो, बिल्कुल सही, गुड मॉर्निंग J&K। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कितनी ब्याग बनाई थी कि मैं लॉबी पढ़ दूँ। बेक फिर खुश नाज़र मोहतरम प्रोग्राम चूछान गुड मॉर्निंग J&K खास ये चीज मीन्स अथस अंदर तो युजन यम बनान वो युजन आर्टिस्ट मीन्स अथस मुझे खूबसूरत चीज यम बनावन वोल आर्टिस्ट युजन सैनिस स्टूडियोस में तशरीफ थवित यमन जन नाव सायका रशीद यम कैलीग्राफी आर्टिस्ट। ये जो हमारे हाथ में ये खास तोहफा है, ये बड़ा अजीम तोहफा है अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो आपने बनाया है तो ये एक नए जमाने के तकाजों के मुताबिक चीजों को बनाने वाली बात है। लोग अपने घरों की सजावट के लिए इस किस्म की चीजों की बड़ी डिमांड है। बिल्कुल। तो कैसे बनाया आपने इसको? ये मैंने मार्बल टेक्सचर इसको देने की कोशिश की है। ये एक्रेलिक फ्लूइड टेक्निक आती है जिसमें कलर्स को मिक्स किया जाता है, और कितना आपको पता है कि कौन से कलर्स मिक्स करने हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप कलर्स मिक्स करते हैं कभी ऐसा हो सकता है सारा डर्टी ब्राउन में आ सकता है। यू शुड नो कि किनको मिक्स करके क्या आउटपुट आएगा। उसके बाद मैंने इस पे कैलीग्राफी की है, वो भी एक्रेलिक ब्रशेस से किया है। बहुत ही खूबसूरत काम। अच्छा ब्या सवाल अगर सह प्रसो कह मे बासान प्रोग्राम गस मुकम्मल कह सह गो ये तुम कह पेंटिंग बनावान कुछ साथ ये गसान जहनस मज क्या ताम सोचमुत मगर ये तुम ब्रश तुलान बनते बनते कुछ और ही बिल्कुल बहुत बार बिल्कुल मतलब मुझे लगता है आर्टिस्ट वही है जिसके दिमाग में ख्यालात चलते रहे।
कभी आप बना रहे हो, कुछ आपको लग रहा है किसी टाइम पे नहीं मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा, यू शुड बी फ्लेक्सिबल। वो रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए इसमें कि बिल्कुल ही कॉपी कर लिया, जो देखा वही बना लिया, फिर कोई बात नहीं रही ना। आप अपना भी जी जी कतई कलामी के लिए माज़रत खा, आप एक इंजीनियर साइका भी हैं, आप एक कैलीग्राफर साइका भी हैं, आप एक पेंटर साइका भी हैं, एक आर्टिस्ट साइका, एक इंजीनियर साइका, ज्यादा आपके दिल के नजदीक कौन है? ये सवाल थोड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से दोनों क्योंकि मैं इंजीनियर हूं तब जाके मैं ये कर पा रही हूँ। दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव पैशन आई विल से। अगर मेरे पास मेरा प्रोफेशन नहीं होता तो मैं ये नहीं कर पाती। और दोनों में तालमेल और दोनों में बैलेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर पाती हैं आप? जी बिल्कुल। मेरे जो ऑफिस आवर्स के बाद मैं ये करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा घूमना कम कर लेती हूँ, सोशल थोड़ा कम कर लेती हूँ, बट अपने आर्ट को थोड़ा वक्त देती हूँ क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, या तो सुबह के टाइम नींद अपनी कम की या रात को लेट सोए, दैट इज हाउ यू विल बैलेंस इट। अच्छा, मेरे जहन में ये सवाल इस हवाले से, जब आप लिखती हैं ज्यादा पसंद क्या है, फ्री हैंड लिखना या फिर नहीं, जब आपको एज पर रूल्स प्रॉपर आए ना तो उसमें अपना ही मजा, बिकॉज यू नो जब आप कोई कुछ लिख रहे हैं कोई अल्फाज, अब आपको इसको किसी एंगल पे मोड़ना है, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ प्लेजर। कितनी प्रैक्टिस चाहिए वाकई में इसको? इट्स लाइफ लॉन्ग। अगर जैसे ऐसा है कि मैंने सीखा, अब मैंने 1-2 महीना नहीं किया, मैं भूल गई, ठीक, तो इट इज ऑन गोइंग। इवन जो असल खतात लोग हैं वो ओल्ड एज, मतलब मैंने मिली हूँ काफियों से, वो 70s में होंगे, वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि इसमें भूल जाता है। खताती की अपनी एक बड़ी सुनहरी तारीख है, और जब हम उस पर नजर डालते हैं तो इंसान हैरान भी होता है और फख्र भी होता है कि माशाल्लाह से क्या वो दिन भी देखे हैं खताती ने। मगर आजकल के दौर में इंटरेस्ट कम हो रहा है, उसके अपनी वजूहात हैं। अब हमारे पास कंप्यूटर है, अब हमारे आज के दौर में हमारे पास एआई है। तो ये बताइएगा कि एआई में अगर आपको अपने नाम को खताती में लिखना है, या मान के चले किसी भी चीज को आपको एक खताती के स्टाइल में लिखवाना है, आप उसमें प्रॉम्प्ट, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे दें, आपको वो 50 स्टाइल्स में लिख के देगा। ऐसे में हाथ से लिखी गई चीज या हाथ से बनाई गई पेंटिंग, इसकी क्या रिलेवेंस देखती हैं आप? देखिए, अगर आपको मार्केट में जाके शॉल लेना है, आपको एक शॉल प्रिंटेड मिलेगा, एक पे हाथ का काम मिलेगा, अपनी अपनी खूबी है। आप क्या प्रेफर करेंगे, हाथ का? सेम वही है, आपको एआई के थ्रू एग्जैक्ट रेप्लिका मिलेगा, आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हाथ का काम होता है ना, उसकी अपनी बात होती है। और हाथ का काम, ये जो ये हाथ से बनाने का काम जो है, इसके शौकीन लोग हैं, इसका शौक रखने वाले लोग हैं, जो सिर्फ आर्ट देखते हैं, जो सिर्फ मेहनत देखते हैं और पैसे की ये उनको कोई परवाह नहीं होती है। और ये बहुत अच्छा है कि साइका जी एक इंस्पिरेशन की हैसियत से बच्चों को इनकरेज कर रही हैं, एंड आई एम श्योर आने वाले वक्त में इनकी जो आर्ट गैलरी है वहां पर जो हमारे यहाँ स्कूल हैं अपने बच्चों को भेजेंगे ताकि वो थोड़ा सा इनकरेज हो जाएं, इंस्पायर हो जाएं और वो भी इस चीज के साथ जुड़ जाएं। हमें रुकना है और एक वक्फे के लिए नाज़रीन। राज गुबरो गरत यखना वक्त गारा सिंगिंग स्टार ऑफ जे&के में हुनरमंद नौजवान अपना हुनर पेश करते हुए ये प्रोग्राम जल्द डीडी केसरी चैनल पर आएगा और ज़रूर देखिएगा इस प्रोग्राम को और मोहब्बत से देखिएगा। और आज भी ऐसी ही एक हुनरमंद खातून हमारे प्रोग्राम में हमने मदऊ की है, यह है साइका रशीद, जो कि कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं। आपके आर्ट के हवाले से बहुत सारे सवालात जो है हमारे जहन में थे और हम आपसे जवाब भी तलब कर रहे हैं किस तरह से आप इस मैदान में आई और ये सब सीखा। आगे कुछ क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान्स है, कहाँ आप अपने आर्ट को देख रहे हैं? मेरा फ्यूचर में यही है कि मैंने आर्ट बनाते रहना है, मैंने अपना कंट्रीब्यूशन देना है, अपने इस हुनर को ज़ाया नहीं करना है। उसमें मैं मोस्टली अब कश्मीरी कल्चर को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूंगी, आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट्स वगैरह ये सब मेरे जहन में है, इस पे कुछ काम करूंगी। और वो बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि जाहिर सी बात है अभी जो है आज जिस नौजवान की उम्र 20 साल 25 साल की होगी,
अगर तमिस वनो खराब क्या गई पुलहुर क्या गो कंज क्या गो तमिस क्या आसन पता कि इसलिए ये मैं कोई चीज प्रिजर्व कर तो ही आर्टिस्ट यम जन तो पे बड़ जिम्मेदारी ऐ सपदान से पनुन कल्चर पनुन तहजीब पनुन तमद्दुन रिश्नावने के हवाले करो इस कंट्रीब्यूट तो अगर तुम इन चीजन हंद हवाले पेंटिंग्स बनाओ इन चीजन हंद हवाले तुहद फन पार आसन तो तम सत रोज सोन यह तहजीब तमद्दुन कम से कम याद वतरस मज रोज मौजूद एग्जैक्टली गि जाय कि सान नौजवान रोज पता एटलीस्ट कि कम लोग सोन पोत काल क्यों जान कोशिश बस तमी हमेशा वन अत गोस ज्यादा कमर्शियल वेस मज सोचुन क्या क्योंकि तेल आपका फोकस हट जाता है राइट आप डिस्करेज होते हो बिल्कुल मगर अख चीज चूंकि तुम वो अगर इंसान सिर्फ कमर्शियल टर्मजन पे काम करे पे शायद सह इंसाफ कर मगर वन साइका जी कह नफर यमन मजबूरी तिहद रोजगार जुड़ित तो बसान अगर रोजगार के हवाले ते निमो चाहे इस कैलीग्राफी हज कत करो चाहे इस कत पेंटिंग हज करो ये रोजगार जान वसील साबित यह गसित मगर अवेयरनेस लुकन मज कम बह दिमो ते लकट अख एग्जाम्पल अगर कैनवस 2 सासन मज आमुत फॉर एग्जाम्पल यम लुक वन अस दियो सा अत पे आर्ट कर दिमो 100 रुपये यह बिचोर आर्टिस्ट क्या कर यह अवेयरनेस मज कर मतलब तमें वन गैलरीज गसान वुचान इन समझ ना ये आर्ट वर्क वारिया टाइम लोगमुत के बारे में बताइएगा कहाँ पर है ये मेरे फादर ने ओपन किया है ये गोजवारा में है ये जस्ट बिफोर इस्लामिया कॉलेज सूफी आर्ट गैलरी करके इसका नाम है तत आर्ट वर्क्स लगित फिलहाल मेनी क्योंकि अस ओपन थोमुत सारनी खतर लोग अप्रोच करान बट आई एम श्योर अब ये प्रोग्राम जब हमारे नाज़रीन चूंकि पूरी दुनिया में देखा जाता है और कश्मीर के हर घर में देखा जाता है और बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे दोस्त जो आज का ये प्रोग्राम देख रहे हैं दे विल डेफिनेटली कंटैक्ट यू और वो अपना जो काम है वहाँ डिस्प्ले करेंगे और लेकिन आम लोगों के लिए क्या क्या आम लोगों को वहां जाने के लिए कोई टिकट वगैरह नहीं इट्स फ्री बिकॉज माय फादर्स मोटिव्स आल्सो वो आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं मैं भी आर्ट को प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि अदरवाइज वहां क्या है मैंने आर्ट लगाया है इट्स नॉट ये कोई अर्निंग के लिए नहीं है हाँ लेकिन इसको सर्वाइव कराना है उस सर्वाइव कराने के लिए जैसे हमने सोसाइटी को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी ऑल्सो हैज टू शो लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट इन इट तभी ये तो हम उम्मीद रखेंगे क्योंकि अशफाक आपसे पूछ रहे थे प्रोग्राम के आगाज में क्या प्रोग्राम आप देखती हैं तो आपने कहा कि मैं तो रेगुलरली देखते हैं अब उम्मीद रखेंगे कि जिसे कहते हैं हिंदी में आपके दृष्टिकोण से गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम की अगर एक पेंटिंग बनेगी तो कैसी बनेगी हमें वो इंतजार रहेगा आपके उस तोहफे का आने वाले वक्त में और उस दिन हम अपने नाज़रीन के साथ वो शेयर भी करेंगे इसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला। ये बताइएगा हमें कि जो आपकी मनसबी जिम्मेदारियां हैं आपके कलीग्स में आपकी एक मुनफरिद पहचान है आप माशाल्लाह से नामी गिरामी जिसे हम कहते हैं लोग आपको जानते हैं तो क्या इस पैशन की वजह से माशाल्लाह से आपकी ऑफिस स्पेस में भी आपकी एक अलग पहचान और एक इज्जत माशाल्लाह का मामला है आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह है लेकिन आई ट्राई टू कीप दीज टू थिंग्स सेपरेट ऑफिस में आई एम like dedicated to my job. I don't want to mix it. Office hours के बाद yes आर्ट पे थोड़ा मेरा वक्त मैं उसको देती हूँ बाकी इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है अल्लाह ताला की ज़ात है। अब यहाँ पर एक मैं चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऑफिस आप सवेरे 10 से 5 तक या 10 से 4 तक आप ऑफिस में होती हैं उसके बाद यूजुअली जब खवातीन आती हैं तो वो किचन का काम करते हैं तो किचन का काम क्या आपके शौहर करते हैं अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं अब देखिए ना इसमें आमतौर पर ये इसको हमने बड़ा एग्जेजरेट किया है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ है तो ऐसी कामयाब खवातीन के पीछे भी उनके शौहर का उनके वालिद का उनके भाइयों का हाथ है जिसे हमें इनकरेज करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एक चीज है कि हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पता है क्या करना है कुकिंग का क्या है मतलब लाइक कभी मेरी माय मदर इज आल्सो वेरी सपोर्टिव क्योंकि वो भी ये मैं खाब अकेले नहीं जी रही हूँ वो मेरे माँ बाप भी जी रहे हैं मेरी माँ का बहुत कंट्रीब्यूशन है शी हैज सपोर्टेड मी अ लॉट मेरे फादर का बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरे हस्बैंड का बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरे बच्चों का बहुत कंट्रीब्यूशन है आपकी फैमिली के बगैर ये सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज फैमिली का दिन हम मना रहे हैं और फैमिली के हवाले से इतनी अच्छी बात आपने कही कि किसी भी फैमिली के फर्द को आगे बढ़ाने में पूरी फैमिली का रोल है तभी जाकर वो इंसान कामयाब हो सकता है जिंदगी में इमोशनली स्टेबल हो सकता है और मॉनिटरली अगर हम बात करें तो कामयाब हो सकता है स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकता है जब एक फैमिली का सपोर्ट उसके पीछे हो। और अगर फैमिली समझ नहीं पाए उन्हें समझाए उन्हें वक्त दे उन्हें दिखाए इट टेक्स टाइम
एवरीथिंग टेक्स टाइम, वन गो में नहीं हो सकता। जब वो देखेंगे ना कि आप बहुत सीरियस हो इसको लेके, अल्लाह ताला की मदद से वो समझ क्या जाएंगे। बात। हमारी भी एक बहुत बड़ी फैमिली है जो इस वक्त हमें देख रही है और बहुत सारी चीज़ों का उनको भी इंतज़ार होता है कि हम तक ये जो ख्यालात है, ख्यालात का इजहार करें। हमारी फैमिली के साथ भी कुछ ऐसे ख्यालात शेयर करें जिन्हें जो उन्हें वाकई में ज़िंदगी में अगर हुनर में वो कदम रखना चाहते हैं उसमें वो कामयाबी दे दें। ऐसे कुछ ख्यालात, ऐसे कुछ बातें जो हमारे नाज़रीन तक किया, अगर सादा अल्फाज में बड़े बड़े इनका जो भारी भरकम अल्फाज जो अशफाक ने यूज किए हैं, तो इसको मैं सिंपलीफाई करते हुए अर्ज करना चाहूंगा कि आर्ट के फील्ड में अगर चाहे कोई पेरेंट कि अपने बच्चे को आर्ट के फील्ड में डाले तो शुरुआत कहां से करे, किस तरह करे? शुरुआत घर से करें। हर चीज घर से शुरू होती है, फिर स्कूल से करें, फिर उनको गैलरीज में ले जाए, उन्हें एक्सपोजर दे, उन्हें बाहर निकाले। मतलब विद इन स्टेट और बाहर भी हमारे विंटर्स यूजुअली ऑफ होते हैं। पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए बच्चों को अलग अलग चीजें दिखाने का, तभी पता चलेगा, तभी करेंगे। ऐसा नहीं है आप उनको आगे कलर्स रखेंगे और सामान रखेंगे, बेटा करो, जब उसको विजन ही नहीं है वो क्या करेगा? सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और अजहर भाई, चूंकि देखिए हमारे जो हमारे कश्मीर के जो नौजवान हैं, हर एक ये फील्ड में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं और शौक रखते हैं। सिर्फ आर्ट में नहीं, आप देखें चाहे बिजनेस में होंगे या किसी और काम में होंगे, बट यहां पर जरूरी है कि जब आप कोई भी ख्याल रखते हैं उसे वाकई में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप किसी तरीके से पहले शेप करें, ताकि उस बच्चे को वाकई में ये पता चले कि जो रास्ता असल में सही रास्ता है, वाकई पे जो मंजिल पहुंचता है, मैं उसी रास्ते को चुनूं, उसी रास्ते का इंतखाब करूं, ना कि मैं ऐसे भटक के। इसमें बीइंग ए पेरेंट आप हमारे से इत्तेफाक करेंगी, जो अभी नंबर गेम है ना कि 99% मार्क्स लाने हैं, 100% मार्क्स लाने हैं, लोग समझते हैं कि शायद यही फ्रेम है कामयाबी का। आई डोंट एग्री विद इट। वही हम भी एग्री नहीं करते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज तक, माय सन इज इन 6th स्टैंडर्ड और मेरी बेटी 1st में है, मैं उनको बोलती हूँ समझो बेसिक चीजों को, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में ज्यादा नॉलेज रखो, आने वाला वक्त डिफरेंट होगा। 99, 100 is not going to give you anything until and unless you don't have the exposure of life. सही बात है। ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की, एग्जैक्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जब वो ग्रूम होता है ना बच्चा अच्छे से, वो एजुकेशन भी उसके लिए फिर ये मामूली चीज बन जाती है। हमारे सामने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं अजहर भाई, मैंने खुद अपने क्लासमेट्स ऐसे देखे हैं जो हमारे साथ पढ़े हैं, जो पहले ये 98 वाले थे, उन्हें मैंने किसी ऐसे मकाम पे देखा है जो हमने सोचा नहीं था। लेकिन मैंने एवरेज स्टूडेंट्स KS IAS जैसे बड़े ओहदों जहां और आराम से और पीस होता है ना, बिकॉज आपको पता है वो स्मूथली चलते हैं, उनको प्रेशर नहीं होता। जो ये घरों में प्रेशर क्रिएट होता है ना, इसकी वजह से ना बच्चा प्रेशर में रहता है और फिर वो उसका डायरेक्शन खराब हो जाता है। राइट, ये भी अपने आप में एक बड़ा अहम पैगाम है जो आपने पेरेंट्स तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन माने पता ही नहीं चला ये 1 घंटा कैसे गुजरा। थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ। बच्चों को ढेर सारा प्यार दे, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम करें, अपने बच्चों के अंदर के हुनर को पहचानें, उसे इनकरेज करें। दीजिए हमें इजाजत भी हुई थी तो इससे खुदा सवाल। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।